भैया है ये उदास खाए लगी तो खाए तो मगन रहे आगे हो आगे अलाने बेचारे। हाय गाइस तो बोल दे रोने लग गई रोने दादी और दादा को मिली ना रोने लग गई। ये गुड्डू आ गई देख वो जी वो उठ भी नहीं पा रहा है वो इतना बीमार हुआ है जाओ बहुत ज्यादा बीमार हुआ है देख ओ चिबोर इसको सूजन ज्यादा हो गया ना कंची को। मैंने कहा गुड्डू के आने तक भी ये बच जाता तो अच्छा नहीं तो गुड्डू आगे बोलेंगे ना आंखों में आंसू गुड्डू आगे देख ओ दा दीदी बोल दे बाबू वो दा तेले लेकर खाएगा मेरा बाबू। हाँ हाँ ठीक है ना चल ठीक हो जाएगा चल कंचू अंदर दीदी क्या लेके आई है खाएगा चल उठ उठ बाबू उठ ये ना ये बहुत सूजन आ गया इसको चल बेटा चल इसका चाबी का छल्ला ये चूहा वाला ले गई थी ये ला तो रखी है घर में चल कब से आ रही है अपने घर में। ये है बैग पहुंच गई गुड्डू थोड़ी देर इसके साथ बैठते हैं फिर मिलाते हैं इससे। ये है अम्मा हाँ अलान भी गई है निशा लग गई ये इसको इसकी बहुत अंदर ना बोरियत हो गए थे हम लोग इसकी वजह से। किसका है प्रिंस का ये पावर बैंक है हाँ फोन का बाद में दे देगी फिर क्या लाई है तो आज समोसे आप लोगों के लिए समोसे और मिठाई रसगुल्ले ये ड्यूटी से आ रखे है आज ये ना तो थैले ने पकड़ा मैं बहुत अच्छा लेके आई हूँ दुकान से कहाँ से गुप्ता स्वीट से लेके आई तो जा फिर उधर को ले जा पहले इसमें से ले जा ये मिठाई ले जा मिठाई और उधर को ले जा तो मेरे को उधर को ले जा दादी से मिठाई निकालो बोल। तो ये मेरी गुड्डू की मिठाई है सभी को बोलो थैंक यू बोलो सभी को मेरा पहला और छोटू को आशीर्वाद वैसे छोटे तो होंगे मेरे हाँ क्यों नहीं होंगे बहुत सा देखते भी हैं छोटे और आज मैं 10 दिन के बाद कैंप से घर आ गई हूँ तभी ये मिठाई मम्मी लोगों के लिए लेके आ रखी हूँ मैं घर में समोसे भी लेके आई हूँ भैया के लिए खासकर और मिठाई तो मेरे पापा को पसंद है ज़्यादातर तभी पापा के लिए मिठाई लेके आई हूँ मैं मम्मी के लिए तो प्यार एक बार मम्मी के लिए तो मैं ही हूँ क्यों है ना पूरा घर उदास हो गया था इसकी वजह से है यार पर ये मेरी बहादुर बच्ची है पता है दिगड़ियों बहुत बहादुर है इतनी छोटी सी उम्र में और जैसा वहाँ बता रही है कि मतलब ऐसा करके क्या हुआ वहाँ सुबह कितने बजे उठते थे बताओ थोड़ा यूट्यूब फैमिली को भी बताओ। सुबह हम लोग 5:30 बजे उठते थे और 6 बजे हम ग्राउंड में पहुँच जाते थे 6 बजे के बाद हमारी 7:30 या 8 बजे तक हमारी परेड वगैरह एक्सरसाइज या जंगलों में जाके हमें दौड़ाएंगे और लेके आएंगे पीटी वगैरह। मैं तो योगा कराती थी वहाँ लोगों को तो योगा वगैरह वहाँ से कराती थी हाँ, तो फिर योगा भी करते हैं और फिर उसके बाद हम आने के बाद ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट भी हमें सही मिलता था अंडा बॉइल अंडा मिलेंगे ब्रेड मिलेगा जैम मिलेगा ज़्यादातर खिचड़ी वगैरह भी मिलेगी नाश्ता में। हाँ सुबह ज़्यादा भटूरे छोले भटूरे मिलेंगे मतलब सही मिलता था खाना आना
बागेश्वर का कैंप था। 81 यूके बटालियन बागेश्वर, ये कैंप था हमारा। और फिर मतलब बहुत सारे बच्चे आते थे, तभी हम लोग फिर जो लोग खा लेते थे वो अपना ड्रेस अप मतलब अपने एनसीसी ड्रेस पहन के 9 बजे तक ग्राउंड में पहुंच जाते थे। पूरे बच्चे 9 बजे तक ग्राउंड में पहुंचने के बाद फिर हम लोग जाते थे पानी आने भरने, अपना भरेंगे, फिर अपना पढ़ाई करने जाएंगे। 9 बजे से लेके 1:30 या 1 बजे तक का हमारी पढ़ाई होगी। 1:15 या 1 बजे तक। मतलब वही 1:30 बोल रही है क्योंकि इनको ना 1:30 बजे 1:30 हाँ 1:30 वो 1:30 बजे हुआ। हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना 1:30 बज गए, 1:30 बज गए यहाँ पर, क्योंकि इनको बच्चों को आजकल थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ 1:30 मतलब 1:30 हुआ आपको। हाँ, मेरे को तो नहीं आती पर, लेकिन वहाँ ना हर चीज में मतलब हिंदी गिनती सिर्फ वो हिंदी में ही होती थी गिनतियाँ। 1-2 हाँ 1-2 से लेके मतलब कितने 500 इतने बच्चे थे, उन सबको इतने तक गिनती गिननी होती थी। मेरे को सिर्फ 30 तक का आती है गिनतियाँ, बस हो गया। और वो भी मैंने वहीं सीखी। 1 2 3 4 गिन तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 30। हाँ 31 बोलते हैं, फिर 31। वो नहीं है, छोड़ो यार, मेरे को नहीं पढ़ना। हाँ अब मैं पढ़ा दूंगी तो करिए इनको इसको मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि हमने वही पढ़ रखा है। 31 32 33 34 35। हाँ सुना मैंने, ऐसे। बहुत। हाँ सुना। इनको ना क्योंकि 1 2 वाले हो गए ना, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 वाले हो गए। सारा यही इंग्लिश का ही ये है। और ये 1 2 3 वाले। हाँ चल 30 तक गिनती पढ़ दिया वह को नन गिनती। हाँ, 1 हाँ, 2 नहीं हाँ, बोलते हैं। वही मतलब। हाँ फिर क्लास इतना लगने वाला हुआ है। हाँ, मतलब 9 बजे से 1:30 बजे तक। 1 बजे तक का, जब हाँ, 1:30 तक हाँ, का चलती थी। जो मतलब ज्यादा अच्छी टॉपिक वगैरह जो इंटरेस्टेड बच्चों को जितना अच्छा लगेगा उतने क्लास लेते थे। लेकिन वहाँ फौजी रूल लेते थे, मतलब ऐसा नहीं कि जो बच्चों को गंदा लगे तो वो ना पढ़े, पढ़ना तो पड़ता था। और वो तो जो करना तो हाँ, करता था, मतलब हाँ, जो कहा ना वो करना ही होगा। फौज के रूल हुए बाबू, फौज के रूल। फिर मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो जो कहते थे वो करती थी। इसको बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है इसको। ये पापा के जैसे पापा आर्मी की बात करते हैं ना, ये ऐसे गले पे हाथ लगा के हाँ पापा हाँ हाँ ऐसा वैसा, मतलब ये फिदा हो जाती है। और छोटे वाले को इतना मतलब नहीं रहता है। और इसको ना ये फौज की बात करो ना बहुत खुश हो जाती है। हाँ और फिर उसके बाद हम शाम लोग को क्या करते फिर थे? खाना ना खाते नहीं सुनो, फिर कपड़े चेंज करने जाते थे हम। कपड़े चेंज करने के बाद जिसको टाइम मिला हाथ मुंह वगैरह धोने का, नहाने का, वैसे नहाने का तो उतना टाइम नहीं था क्योंकि 15 से 20 मिनट में जिससे कहा है खाने के लिए वो आ जाएगा। यानी कि लड़कियों का ग्रुप आएगा या तो लड़कों का आएगा। अगर लड़कियों का आएगा तो फिर उनको हाथ मुंह वगैरह भी धो लेंगे, या कपड़े भी पहन के मतलब चेंज करके आ जाते थे हम। तो मतलब खाना मिलता था, खाने में मिलती थी हमें दाल भात सलाद पनीर। जो नॉन वेज खाएगा वो चिकन, जो वेज खाएगा वो पनीर, और दाल और भात तो हमेशा होता था। रोटी पापड़ आपस सलाद वगैरह अचार ये तो हमेशा होते थे। मतलब खाने की तो मतलब 1000 फैसिलिटी थी वहाँ। और फिर मतलब लंच से पहले हमें जिस टाइम पे पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के बीच में ब्रेक के टाइम पे हमें नमकीन फ्रूटी और क्रीम रोल मिलेगा। वो हमेशा, हाँ वो हर दिन मिलेगा। फिर उसके बाद हमें लंच के बाद यानी कि दिन में उसके बाद हमें 2 घंटे का रेस्ट मिलेगा। 2 घंटे में तो लड़कियां वहाँ, लड़का लड़की जिसके वहाँ पानी आ रहा होगा वो नहाएगा, जिसके वहाँ नहीं आ रहा होगा वो वहाँ फिर ऑफिस में जाके वहाँ मतलब बताएगा कि वहाँ पानी नहीं आ रहा है। मतलब इतने में तो बहुत टाइम बीत जाता था। मतलब पूरे 500 से जो अब मतलब बहुत बच्चे थे वहाँ। 500 कितने बच्चे थे? 566 बहुत थे, मतलब 66 है 60। अच्छा 560। हाँ तो फिर इतने थे। और जो आज काली हो गया क्यों बागेश्वर में इतनी धूप है, इतनी धूप, मतलब क्या ही कहूँ मैं। मेरी कलवा बन के आई है, मेरी लाल कलवा है। नो बॉय, मम्मा का बॉय गड़ियो, ये बॉय बहुत प्यार तो करती हूँ, बहुत डांटती भी हूँ, मारती भी हूँ। कि जब गुस्सा आता है बहुत मारती भी हूँ मैं। अभी ये बड़ी होगी तब भी मार देती हूँ मैं इसको। और पर ना मारती भी हूँ, उसी से मैं मारे रहूंगी और बोलती हूँ उसी से मैं नहीं बोलेगी ना ये और घुसती हूँ मैं।
मम्मा की याद आई नहीं, पापा की याद आई नहीं, पापा मुझे तो रोने सबकी लग याद जाते आई। हैं। पर याद इजहार नहीं सबकी करती आई है, मैं। इजहार नहीं करती है। इसके जाने के बाद सिर्फ मम्मा पहुंच गए करके आया फोन। तो दूसरे दिन मिलाती रही स्विच ऑफ, क्योंकि इसको तो हमने फोन नहीं दिया था, इसके सहेली ले गई थी फोन, वो भी छोटा नोकिया वाला, और बगल में ही रहती है, सरस्वती बिहार की थी संजना। मैंने कहा चलो 2 जने उसमें से बात कर लेंगे, जितने भी यहाँ से गए हैं वो बात ही कर ही लेंगे करके सोचा था, पर अलाउड नहीं था दगड़ियों, वहाँ फोन जमा हो गए थे। इसने बता दिया था कि मतलब मम्मा फोन आज से हम और नहीं करेंगे, जहाँ तक है करके आने के दिन ही करेंगे, बोल दिया था। मैं तो इतना बोर हो गई थी बीच में, इसके जाने के 4-5 दिन के बीच में, और पापा के लिए आया था इसके, पापा ड्यूटी में हुए, फिर पापा ने बताया गुड्डू का फोन आया था, पापा भी रोने लग गए थे। और इसने पापा को भी मतलब थोड़ा हल्के आवाज में बात की, रो रही थी, बोल रही है, तब भी पापा को इजहार नहीं कराया। पापा ने, अब माँ बाप है, समझ आ ही जाता है घड़ियों की मतलब बच्चा हमारा उदास हो रखा है करके, पर स्ट्रांग बनी है। बहुत कुछ सीख के आई है, अच्छा भी लगता है। वैसे एनसीसी सबको कराना भी चाहिए जहाँ सुविधा है, और इसी की जिद से इसने एनसीसी लूंगी मैं करके ये स्कूल में भी गई, कि जहाँ ये पढ़ती थी पहले, मैथ से 8th तक ही था, वहाँ एनसीसी भी नहीं है, और चलो 9th से फिर एनसीसी होने वाला हुआ, फिर यहाँ अटल उत्कर्ष में जाती है ये बेरीनाग में। चल फिर और क्या बताना चाहते हो? फिर तो मतलब हमारा टाइम ना सही था, मतलब वहाँ का जो टाइम, मतलब टाइम पे करना चाहिए होता है वहाँ हर चीज़। और फिर हमें 4 बजे ग्राउंड में पहुँचना पड़ता है, 4 बजे के बाद हमारा शाम को लेक्चर वगैरह, हाँ मतलब ऐसे होंगे कि गेम्स वगैरह, जो वॉलीबॉल होगा तो वॉलीबॉल, अगर डिबेट होगा तो डिबेट, मतलब यानी कि डिबेट मतलब जैसे कोई टॉपिक बता रखे हैं हमें, उसके बारे में जिसने अपना वहाँ नाम दे रखा है वो उसके बारे में लड़ेगा कि हाँ, जैसे सरकारी स्कूल बेटर है चाहे तो प्राइवेट स्कूल। वैसे मुझे तो सरकारी स्कूल लगता है बेटर। हाँ बेटर, हाँ, उसमें मतलब हर चीज की फैसिलिटी है। हाँ। उसमें मतलब एनसीसी में मैं भी गई हूँ, वहाँ मतलब प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, एनसीसी में जाओगे उतनी फीस जितना खाना खा रखे हो उसकी, हाँ, वो सारा उतना ही देना पड़ेगा स्कूल वालों को, और घर वालों को देना पड़ेगा जितनी अपने तरफ से पैसे, कपड़े के पैसे, जो घर से हर कमजोर है चीज। तो वो कराना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और तभी तो इसमें मतलब प्राइवेट वाले कमजोर होते हैं एनसीसी में, यानी कि बहुत ही कम बच्चे वहाँ पहुँचते हैं प्राइवेट के। सरकारी के मतलब फुल होते हैं। अब सरकारी में ये होता है ना, गंदा इसलिए मानते हैं क्योंकि 50% बच्चे तो अच्छे ही होते हैं वहाँ, बहुत अच्छे। क्यों नहीं और होने? 50% बच्चे को अपने पे डिपेंड करने, अपने माँ बाप भी अपने बच्चे पे डिपेंड कीजिए कि मतलब हाँ, हमारे विश्वास होना चाहिए हमारा बच्चा, भले सरकारी नाम भी है। और बहुत सा बोलते हैं सरकारी हुआ, सरकारी में क्या पढ़ाई है, ये है वो है, सुनो सबकी, करो अपनी, अपना बच्चा पढ़ने वाला है ना, अपने बच्चे में विश्वास होना चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ, नर्सरी से लेके 8th तक इंग्लिश स्कूल में उसने पढ़ रखा है तो, और जड़ मजबूत हो रखी है, वो खुद समझदार, और फिर बड़े स्कूलों में डालो ना बच्चों को, सरकारी में, और बच्चा बहुत उनके साथ सीख भी जाता है। ये बहुत सीख भी गई और स्ट्रांग भी बन गई, क्योंकि जब तक ये 8th में तक, क्योंकि हम भाई बहनों के रिश्ते में रहते हैं और बचपना हो, और बड़े स्कूल में सब कुछ सीखा भी जाता है और एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं बच्चे। और ये तो बिल्कुल मैं सोचती थी नहीं, हाँ, ऐसा होता है ना सरकारी स्कूल में, ये होता है कि लड़का लड़की को एक साथ मतलब बिल्कुल नहीं लिखना होता है, यानी कि चाहे क्लास का हो, किसी पढ़ाई के उसमें भी अगर बातचीत होती है तो उसमें भी लिखना होता है। और प्राइवेट स्कूल में होता है हाँ, मिलजुल के, मतलब हाँ, ना लड़कों पे भेदभाव होता है ना लड़कियों पे सेम, मतलब लड़की तो है, लड़का ही तो है, लड़की लड़का एक ही तो समान है, वो मतलब एक ही समान है, ये मान के चलते हैं प्राइवेट वाले। हाँ, और सरकारी में मतलब भेदभाव उसमें मतलब ऐसा होता है ना, 50% बच्चे गंदे होते हैं, 50% बच्चे मतलब अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। 50% मतलब उससे भी 20% बच्चे गंदे होते हैं। उतने मतलब कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक गंदी मछली शुद्ध पानी को गंदा कर देती है, यानी कि एक मछली जो बहुत बुरी है जो पूरे सागर को गंदा कर सकती है, तो फिर मतलब वो मतलब एक बच्चा पूरे मतलब में हाँ ये हुआ वो कर देता है, मतलब बहुत ही।
अनुशासनहीनता, बहुत वो कर देता है, जिससे लगता है कि ये स्कूल ही गंदा है, ऐसा लगता है लोगों को। पर लेकिन अपने से चलो ना यार, दूसरों की बात सुन के कभी नहीं चलना चाहिए। पहली बात उसकी सुनो जो भरोसेमंद हो, और जो जिस पे तुम अच्छे से विश्वास कर पाओ भाई। तो यही होता है, सही है। और मैंने तो अभी तक ऐसे ही किया। सरकारी स्कूल में मेरे को कुछ अजीब नहीं लगा। वहाँ बहुत लड़ाई हुई कि सरकारी अच्छा है, सरकारी अच्छा है। जिसने कहा ना वो फर्स्ट पोजीशन था। मैंने भी मन में कहा, जो मैं मन में कह रही थी वहाँ की सरकारी स्कूल ऐसा है, वैसा है, वैसा है। चाहे मैंने उसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि उसमें सीनियर लोगों को लेना था। हमारे जो सीनियर थे, हम तो सेकेंड ईयर वाले थे, जो हमसे जो कॉलेज वगैरह वाले थे, उन लोगों ने उसमें भाग लिया। जो मैं मन में कह रही थी, वो दादा लोगों ने, हाँ, वही बोला कहा होगा। हाँ। लड़के ने कहा, मोटा मोटा सा, सही था। तो उसने कहा, और जो हमारी दूसरी टीम का भी था, तब भी मैंने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वो सरकारी स्कूल को गंदा नहीं माना। उसने जो मैं मन में कह रही थी ना, जो अभी कह रही हूँ, उसने वैसी का वैसी कहा। और प्राइवेट स्कूल वालों को उसने अच्छा कहा। पर लेकिन हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल को भी गलत नहीं समझती हूँ, वो भी अच्छा ही है। पर लेकिन उसमें जो फैसिलिटीज हैं वो भी सही होती हैं। उसमें अपने से ही प्रिंसिपल को सब कुछ करना होता है। उतना सुंदर बनाते हैं वो प्राइवेट स्कूल को, जिससे लोग बोलते हैं हाँ इतना अच्छा डिसिप्लिन है यहाँ का, वो है करके। और इसलिए होता है ना वहाँ डिसिप्लिन इतना अच्छा, क्योंकि वहाँ के प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे उतने स्मार्ट, उतने वो बनते हैं। सरकारी वाले क्या होते हैं, बहुत कमजोर घर के आते हैं, कितने वो बहुत ही जो अपनी फैसिलिटी नहीं कर पाते। चाहे स्कूल में फैसिलिटी होती है, बच्चों के वहाँ नहीं होती है फैसिलिटी, तभी लोगों को लगता है यार ये कहाँ स्मार्ट है, कहाँ वो है करके। लोगों को बाहर से नहीं देखना चाहिए ना, अंदर से देखना चाहिए, वो अच्छा होता है। चलो पूरे यूट्यूब फैमिली को थैंक यू बोलो। तो और थैंक यू बोलती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे कमेंट आ रखे थे आपके लिए, बेटा ऑल द बेस्ट करके, और सबको दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों का। और आज बहुत सारे कमेंट करना मेरे बच्चे के लिए। ऑल द बेस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत कामयाबी हुई। बिल्कुल मुझे कमजोर, बिल्कुल मैं कमजोर नहीं रही वहाँ। बहुत इसको अंदर इतनी गर्मी लगती है, ये ऐसी गर्मी की जगह से, क्योंकि बागेश्वर में बहुत ज्यादा गर्मी है, हल्द्वानी का जैसा है, वहां से ये उससे भी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही उस गर्मी से ना इतनी बीमारी लग सकती है, पेट खराब हो सकता है, और चक्कर सारे इसके साथ वाले बच्चे बहुत सारे बीमार होके भी, कोई तो बच्चे घर भी चले गए थे। और मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा, और वह जो कि एक ही बिस्तर में 3 जने सोए, 2 जने सोने का ऑर्डर था, पर एक इसकी सहेली बहुत दूसरे रूम में मिला था उसको, तो वो बहुत उदास हो गई थी, वो रो रही है करके ये उसको अपने साथ लेके आई और सुलाए, भले अपने साथ ही सुलाया। और चलो 3 जने एडजस्ट है। अब ये गर्मियों के दिनों में कितनी गर्मी होती है गड़ियों, ठंडी के दिनों में तो थोड़ा चिपक के सोते हैं, गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि दूर दूर ही सो। और तब भी वो दोनों बीमार भी हो गए थे, जो इसके साथ थे, बुखार आ गया था उनको। और पर मेरे बच्चे को बुखार तो नहीं ना तो चलो तो करियो। और साथ साथ ही मेरे यूट्यूब फैमिली आग भी खा लीजिए मेरी लड़की की मिठाई। और चलो मुंह मीठा करते हैं ना। तो तब के लिए सबको बाय बोलो। तो बहुत सारे कमेंट आने चाहिए इसमें, और बहुत सारा इसको आशीर्वाद देना वीडियो इसमें कि मैं इस बार का बोर्ड बहुत अच्छा से बहुत अच्छे से उसको कर पाऊँ, यानी कि अच्छे नंबर उसमें पास हो पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद देना, और तो कुछ नहीं। 10th का है अब 10th की टेंशन हो रही है इसको, बहुत सारा आशीर्वाद देना। और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय।